नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी भूगोल पाठ 6 महासागरों का महत्व। आपने इसे पहचान लिया। यह है हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती हुई। 3/4 पानी है धरती पर। इसे हम नील ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि ये दिखने में हमें नीले रंग की दिखाई दे रही है। आखिर पृथ्वी का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो 70.8% है। यानी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी ही है। और पानी का जो रंग है वो हमें नीला, इस रंग का आभास। अब हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है ये 71% पानी, 71% पानी को अपने आप में समाहित किए हुए है। और उसमें हमने देखा नदी है, सागर है और झरने हैं, जलाशय है, झील है, बहुत कुछ है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से जितना पानी है इस सब ये उसमें 97.7 पानी जो है वो महासागरों में है। यानी नदी, प्रपात, कुआं, झरना, जलाशय, सरोवर जितने भी है उन सब जगह को मिलाकर कितना पानी है पूरी धरती पर? 2.3%। और बाकी 97.7% जो पानी है वो केवल महासागरों में है। जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी महासागर में है तो निश्चित है इसका मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सजीव सृष्टि में सहायक है, मानव को जीवन जीने में सहयोगी है। तो ये 97.7% पानी भी निश्चित मानव जीवन के लिए उपयोगी होगा। किस तरह से, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। मानव जीवन में महासागरों का महत्व। 3 मुद्दों द्वारा हमें इसका अध्ययन करना है। पहला मुद्दा है महासागर और जलवायु, दूसरा मुद्दा है महासागर एवं संसाधन, और तीसरा मुद्दा है महासागर की समस्याएं। पहला जो मुद्दा है महासागर और जलवायु, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे स्थान समुद्र के पास होते हैं जिन्हें हम तटीय इलाके कहते हैं। कुछ हिस्से जो होते हैं वो समुद्र से दूर होते हैं। तो ऐसे प्रदेशों की जलवायु पर क्या असर पड़ता है? दूसरी बात है कि महासागर जो है वर्षा के उद्गम स्थान है। यदि सागर, महासागर न हो तो वर्षा, इतनी जो हमें वर्षा द्वारा जो हमें शुद्ध पानी मिलता है वह पानी कैसे मिलेगा? तो महासागर ये वर्षा के उद्गम स्थान है। तो इन सब बातों का जलवायु पर और अंततः हमारी पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है महासागर एवं संसाधन। महासागरों से हमें अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। खनिज तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है और बहुत सारे अन्य संसाधन सामग्री हमें मिलती है। इन सब का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत विचार करेंगे। और अंतिम मुद्दा है महासागर की समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं हैं महासागर की आज, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो प्रदूषण की है। जिस तरह का प्रदूषण हम धरती पर झेल रहे हैं, वायु प्रदूषण है,
ध्वनि प्रदूषण है, उसी तरह से जल प्रदूषण, और यह जल प्रदूषण स्थानीय होते 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 पूरे विश्व में वैश्विक हो गया है, महासागरों तक इसका प्रसार हो गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए भी महासागर का उपयोग होता है। समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से यात्रा करने के लिए बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं। कई बार इन जहाज के द्वारा तेल का रिसाव होता है। जहाजों द्वारा फेंकी जाने वाली सामग्री, इसके अतिरिक्त शहरों में जो कचरा उत्पन्न होता है वो कचरा सीधे सीधे कहाँ फेंका जाता है, तो सागरों में फेंका जाता है। इन सब चीजों के कारण महासागर प्रदूषित हो रहे हैं और यह प्रदूषण महासागर की सबसे बड़ी समस्या है और अंततः यह समस्त सजीव सृष्टि के लिए एक खतरे का बिगुल बजा रहा है। तो यह सारी जो बातें हैं इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपने आने वाले स्लाइड्स पर। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो भाई पहले खाना पीना देखें जरा, खाए खा तो नहीं सकते यहाँ देख के, लेकिन देख के ही जरा मन भरे। तो क्या क्या है खाद्य पदार्थ? अरे वाह, क्या चटपटी भेलपुरी हमारे सामने आ गई, वाह वाह। इडली डोसा, अरे नहीं इडली डोसा नहीं किया, इडली सांभर, सॉरी इडली सांभर है ये। डोसा है ना इधर बाजू में, क्यों डरना भाई, डोसा भी है, वड़ा भी है, पराठे, वाह वाह, मिसल पाव। एक एक डिश देख के मुंह में पानी आ रहा है, अरे वाह। इसके अलावा और भी है क्या? चलो देखें जरा। ओह अच्छा, ये तो अलग अलग प्रकार का कुछ नॉनवेज फूड लग रहा है मुझे। कौन कौन सा है? अब ये भाई देखने पे तो लग रहा ये है अपना वड़ा पाव पसंदीदा। अच्छा, अब इतने सारे हमने खाद्य पदार्थ देखे, अब करना क्या है इन खाद्य पदार्थों का? अच्छा, हमें इसका वर्गीकरण करना है सामिष खाद्य पदार्थ और निरामिष खाद्य पदार्थ। सामिष भोजन मतलब जो है मांसाहारी भोजन, निरामिष शाकाहारी भोजन। तो अभी हमने बहुत सारे खाद्य पदार्थ देखे और हमें बताना है उन खाद्य पदार्थों को देखकर कि कौन से इसमें मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं और कौन से शाकाहारी। तो भेलपुरी तो अपना सामिष है या निरामिष? भेलपुरी है हमारा निरामिष। इडली निरामिष, डोसा ये भी निरामिष, मिसल पाव निरामिष, पराठा निरामिष, वड़ा पाव निरामिष। यानी ये सारे भोजन जो हैं शाकाहारी वर्ग में आते हैं। अब देखते हैं मांसाहारी वर्ग में कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं। ओके, फिश, क्रैब यानी केकड़ा, ये भी चिकन फिश वगैरह सबका मिक्स कुछ डिश है, कॉमन डिश है, दो चार डिश इसमें समाहित है। और ये भी मछली का ही कोई प्रकार लग रहा है ये। यानी ये जो है एक ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं। अब हमने इतने सारे खाद्य पदार्थ देखे, अब ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ को यदि हम बगल में रख दें तो ये जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ हैं इसमें से आपको सोचना है कि कौन सा जो खाद्य पदार्थ है ये हमें सागर से हमें मिल रहा है। इन पदार्थों में से कौन से पदार्थ जलचरों से बनाए होंगे? अब जलचर मतलब जैसे मछली है, केकड़ा है और अलग अलग प्रकार की जो बहुत सारी मछलियां हैं और जल में रहने वाले जो भी प्राणी। यहाँ पर हम मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कौन से खाद्य पदार्थ है जो जिनका बहुतायत में उपयोग होता है जो सागर से मिलते हैं? तो ये मछली, केकड़ा, ये भी एक प्रकार की मछली है। तो इनका उपयोग खाने के रूप में होता है। हम में से अनेक लोग अपने भोजन में मछली खाते हैं। हमें नदी, तालाब, महासागर द्वारा मछलियां प्राप्त होती हैं। नदी और तालाब की तुलना में महासागर से मिलने वाली मछलियों की मात्रा अधिक होती है। अब नदी तालाब छोटे हैं तो निश्चित है मछलियां कम मिलेंगी। महासागर तो महा है, महान है, बड़ा है, तो उसमें
ये तो स्वाभाविक है, मछलियां वहां ज्यादा मिलेंगी। मछली पकड़ने का व्यवसाय भी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में लोग करते हैं। मछली पकड़ते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, बहुत सारे जलीय जो प्राणी हैं इनको पकड़ते हैं। सागरीय जीवों को पकड़ने का कार्य संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में चलता है। मानव के प्राचीन व्यवसायों में से यह एक प्राचीन व्यवसाय है। अब सागरीय जीवों का उपयोग तो हमने जाना कि हम खाने में करते हैं, भोजन के रूप में। भोजन के अलावा भी इनका उपयोग होता है बच्चों। किस चीज में होता है? तो औषधियां बनाने में, दवा बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। अब हम यदि देखें तो ये मछली के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मछली के विभिन्न अंगों का उपयोग करके, और दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सेक्टर इन द सेंस बड़ा काम का एक जो सेक्टर है वो इस उद्योग पर आधारित है, मछलियां पकड़ने के ऊपर। तो खाने के अलावा अन्य चीजों के लिए इनका उपयोग हो रहा है। मानवीय शरीर के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण जीवन सत्वों की आपूर्ति मछलियों के द्वारा होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कॉड लिवर ऑयल, मछली के द्वारा जो तेल मिलता है उस तेल से जो ओमेगा 3 मनुष्य के शरीर को एक आवश्यक जीवन सत्व है, वो ओमेगा 3 उससे मिलता है। विटामिन B12 जो शरीर के लिए आवश्यक है वो भी उसी से मिलता है। तो इस तरह से मनुष्य शरीर के लिए ये आवश्यक जीवन सत्व हमें मछलियों के द्वारा ही मिलते हैं। अब यहाँ पर जो ये चित्र है दिख रहा है आपको, इसमें मछलियों के द्वारा अन्य कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो बायोफ्यूल, पशुओं के लिए चारा, तेल मिलता है, उससे खाद बनती है, जिलेटिन एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी बहुत सारे चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। अब ये हम एक मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, दोहरा दूं इस बात को कि हम जब भी इतिहास और भूगोल जैसे विषयों को पढ़ें तो यदि हमारे साथ मानचित्र भी हो तो यह विषय हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। हमें इस विषय की सभी संकल्पनाएं बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं और हमें किसी चीज को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम मानचित्र में देखते हैं कौन सा स्थान कहाँ पर है, उस स्थान के आसपास की स्थिति क्या है, तो हमें बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। अब जैसे हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है कि कई देशों में मछली पालन या मछली पकड़ना जो है ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। कौन से देशों में? ऐसे देश जहां पे सागरीय किनारे हैं या जो द्वीप समूह है, तो वहां पर आसपास चारों ओर सागर ही सागर है, पानी ही पानी है, तो निश्चित है वहां पर ऐसे ही व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे जो जो पानी पर आधारित होंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, ये द्वीप समूह हैं सारे। अब हम देखते हैं विश्व के मानचित्र में, ये विश्व के मानचित्र का एक हिस्सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये हम देख रहे हैं सऊदी अरब, ये हमारा देश भारत, ये चाइना यानी ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये हिंद महासागर में बसे हुए छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं। इन्हीं में से कुछ प्रमुख द्वीप समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला द्वीप समूह है सेशल्स द्वीप समूह, ये हिंद महासागर में हम देख रहे हैं, ये भारत, ये सऊदी अरब और ये अफ्रीका, इन तीनों, अफ्रीका महाद्वीप है ये, तो इन तीनों के बीच में हम देख रहे हैं ये अरब सागर है। तो ये द्वीप अरब सागर में स्थित है। हिंद महासागर हम देख रहे हैं यहाँ पर, अरब सागर का जब विस्तार नीचे की तरफ पहुंचता है तो इसे हम हिंद महासागर के रूप में जान रहे हैं। तो ये अरब सागर में सेशल्स द्वीप समूह ये हम देख रहे हैं। दूसरा है मालदीव। मालदीव भी ये यहाँ पर है, ये मालदीव, ये भी अरब सागर में है। और तीसरा है मॉरिशस,
ये भी समुद्र में स्थित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं समुद्र के बीचों बीच, यानी ये द्वीप हैं। इसके चारों ओर पानी, जब जमीन का कोई टुकड़ा है जिसके चारों ओर पानी हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ये सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सभी द्वीप हैं। अब द्वीप है, चारों ओर समुद्र है, तो निश्चित है यहाँ पर मछली पकड़ना या मछलियों से बने हुए भोजन, सागरीय जलचरों द्वारा बना हुआ भोजन, ये यहाँ के लिए प्रमुख उद्योग यहाँ बन सकता है या उद्योग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि अन्य व्यवसायों का अभाव है, जमीन कम है, पानी ज्यादा है, तो इसलिए पानी पर आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, इन ऐसे देशों का जनजीवन जो है इन्हीं सागरों पर, समुद्रों पर निर्भर करता है। इसी मानचित्र को हम और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं नीला रंग है मानचित्र में, इसमें नीला रंग बच्चों हम जब भी मानचित्र में देखते हैं तो वो पानी को दर्शाता है। ये जो मानचित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा और लाइव है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी है, कोई इमेज है, और इस इमेज में ऊपर मानचित्र भी एडजस्ट किया हुआ है एक तरह का फोटोशॉप के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेशल्स, ये है मालदीव हमारा अरब सागर में, भारत के हमें दक्षिण में दिखाई दे रहा है, दक्षिण पश्चिम में। उसी तरह से मॉरिशस, और ये है सेशल्स द्वीप समूह। अब ये तीनों जो द्वीप समूह हैं, ये हमें पानी में इनकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर है। यदि मैप में हमको इसकी लोकेशन पता चल गई, जैसे यहाँ पर है, अब इसी लोकेशन को यदि हम देखें तो इनका ये सागरी किनारा है, सागर के बीचों बीच ये द्वीप समूह है। ये है मालदीव्स, यहाँ हमें दिख रहा है जो छोटे छोटे, ये है सेशल्स, और ये है मॉरिशस। मॉरिशस जो है इन तीनों में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी देशों का जनजीवन पूरी तरह से सागर पर निर्भर है। जिन देशों को सागरीय तट प्राप्त है तथा वहां अन्य व्यवसायों का अभाव है, ऐसे देशों का जनजीवन पूरी तरह से सागरों पर निर्भर रहता है, जैसे मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स द्वीप आदि। अब हम खाद्य पदार्थ की हम बात कर रहे थे इसके पहले, तो भारत में कौन कौन सी मछलियां ज्यादा खाई जाती हैं? तो भारत में प्रमुखतः झींगा, सीपियां, केकड़ा, सुरमई, बांगड़ा, पॉपलेट, मोरी या भारतीय शार्क, रावस, सैल्मन आदि सागरीय जलचर खाए जाते हैं। क्योंकि केकड़ा जो है वो मछली नहीं है, इसलिए सागरीय जलचर। झींगा जो है मछली का प्रकार है, सीपिया ये भी मछली नहीं है, ये सीप के अंदर पलने वाला एक जीव होता है। तो इस तरह से सीपियां, केकड़ा या झींगा, रवस, ये सभी जो है सागरीय जलचर हैं, सागर में पाए जाने वाले जलीय प्राणी। और यदि हम पूरे विश्व स्तर पर सोचें तो इन जलचरों में और अधिक प्रजातियों का समावेश हो जाता है। हम भारत में मुख्यतः ये जलचर जो है भोजन के रूप में इनका उपयोग होता है, और दुनिया भर की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर और भी विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं जो कि मानव जीवन में खाद्य पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। ये है झींगा। अब सीपियां, ये मैंने कहा था ना, ये मछली नहीं है, ये सीप में पाए जाने वाला एक प्रकार का जीव है। ये सुरमई जो है ये मछली है। झींगा हम देख रहे हैं कि ये मछली नहीं है, कोई एक जलीय प्राणी है। तो इस तरह से ये सागरीय जलचर हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये और एक सागरीय कुछ जलचरों के बारे में, बांगड़ा ये मछली का प्रकार है, पॉपलेट ये भी मछली का प्रकार है, मोरी ये भारतीय शार्क जिसे कहा जाता है इस मछली को। इसके अतिरिक्त और एक ये मछली है रावस या सलमन। तो इस तरह के ये जो जलचर हैं, जलीय जलचर, भारत में भोजन के रूप में उपयोगी हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं महासागर और जलवायु। अभी हमने महासागर और खाद्य पदार्थों पे बातचीत की थी, अब महासागर और जलवायु पे चर्चा करेंगे। तो नीचे एक टेबल दिया हुआ है, तालिका दी हुई है। इस तालिका में 30 डिग्री से
40 डिग्री अक्षांशों के बीच आने वाले कुछ स्थानों के औसतन अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान दिए गए हैं। प्रत्येक स्थान के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों के बीच के अंतर की गणना करो। अच्छा, और तालिका के रिक्त प्रविष्टि में लिखो। जो रिक्त स्थान है वहां पे हमें इसे भरना है। इसके बाद क्या करना है, जिन स्थानों के तापमानों के बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अधिक है, उन प्रविष्टियों को लाल रंग से भरो। ठीक है, चलो हम इतना करते हैं। पहले देखते हैं टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में देखते हैं क्या क्या है। तो पहले इसमें स्थान दिया हुआ है, देश है, उस देश का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, उस देश का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, और तापमान श्रेणी, मतलब अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में पाया जाने वाला अंतर। तो पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान है बीजिंग, और बीजिंग है चीन देश में है। तो बीजिंग का अधिकतम तापमान है 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 8.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की तापमान श्रेणी यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में पाया जाने वाला अंतर जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस का। इसके बाद हम देखते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल है तुर्की देश में, और यहाँ का अधिकतम तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच पाया जाने वाला अंतर जो है वो है 8 डिग्री सेल्सियस का। अब हमने देखा मैड्रिड, यह स्थान स्पेन देश में है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर अधिकतम तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 0.9 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी है 10। अगला स्थान है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ अधिकतम तापमान है 16.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 8.3 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी है 8 डिग्री सेल्सियस। अगला स्थान है डेनवर। डेनवर भी संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश में है। अधिकतम तापमान यहाँ भी 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 2.2 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी है 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है काबुल, ये हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में है। यहाँ अधिकतम तापमान जो है 14.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 5.2 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी है 9 डिग्री सेल्सियस। अगला स्थान है बगदाद, यह इराक देश में है। यहाँ पर अधिकतम तापमान है 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 14.7 डिग्री सेल्सियस, और तापमान श्रेणी है 16। अब अगला प्रश्न जो था कि जिन स्थानों के तापमानों के बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अधिक है, उन प्रविष्टियों को लाल रंग से भरना था। तो देखते हैं कौन सी प्रविष्टि है जहां पर तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इस तालिका पर यदि हम नज़र डालें तो इसमें हमें दो स्थान ऐसे नज़र आते हैं जहां तापमानों के बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। पहला स्थान है डेनवर, संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश में स्थित है, और यहाँ पर तापमान श्रेणी यानी तापमानों के बीच का अंतर 14 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरा स्थान हमें दिखाई पड़ रहा है बगदाद में। बगदाद यह इराक देश में स्थित है, और यहाँ पर भी तापमानों के बीच का अंतर 15.7 डिग्री सेल्सियस है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है।
इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।